हेलो एवरीवन, आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन ट्रेनर आपके सामने हाजिर। हर बार की तरह इस बार भी आज इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमारे 1 बाय 1 जो उसके एग्जाम्पल है बताने आया हूँ। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट टाइप्स बताए। ठीक उसी प्रकार से अभी भी लिखा हुआ है, आपके ही मेमोराइज करने के लिए मैंने इसे इरेज नहीं किया। आप इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ा ही अच्छे तरीके से लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप अच्छी तरीके से सीख गए तो आपको इंग्लिश बोलना या लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश सीखने का ये पहला रास्ता है, स्टेप 1। क्योंकि इसके पहले में क्लास में मैंने लेटर्स, वोवेल, कॉन्स्टेंट्स सब सिखाया है, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में मैं आपका पहला नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1 नाउन है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं दोस्तों, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ इंटरजेक्शन एंड 8 कंजक्शन। आप इसको अपने तरीके से बोल सकते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखेंगे, जिसमें कि पहला हम आज नाउन के बारे में जिक्र करेंगे। नाउन जो है हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। अब हम संज्ञा हिंदी व्याकरण में तो पढ़े होंगे, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में हमें इंग्लिश ग्रामर में नाउन का डेफिनेशन जानना है। इट इज अ वर्ड दैट इज अ नेम ऑफ, it is a word that is a name of a person, that is a name of यहां पर जुड़ना है a person, a place, a animals, things or an idea, है ना। संज्ञा हम उसे कहते हैं जिस शब्द से मुझे किसी भी व्यक्ति का, जगह का, जंतु या प्राणी या वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। ठीक है। अब इस नाउन के भी बहुत पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उस पार्ट को बाद में सीखेंगे। पहले हम नाउन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, है कि नहीं। तो जाके यहां पर हम कुछ एग्जांपल ऑफ नाउन्स यूज्ड इन सेंटेंसेस, वाक्यों में कुछ ऐसे संज्ञा है, कुछ ऐसे नाउन है जिसको हम सीख सकते हैं, जिसको हम यूज करते हैं डेली, डे टू डे के रूटीन में, है ना। तो जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है दोस्तों, सी बाउट अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, सी बाउट अ पेयर ऑफ शूज, है ना। उसने एक जोड़ा क्या लिया, पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ा लिया। तो यहां हमें क्या दर्शा रहा है यहां दोस्तों, इस जगह पर हम क्या समझ पा रहे हैं, पेयर ऑफ शूज माने कोई थिंग्स का बात हो रहा है ना, कोई थिंग्स का बात, कोई चीज की बात हो रही है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आई हैव अ पेट, आई हैव अ पेट, मतलब यहां किसी भी जीव जंतु की बात हो रही है ना। तो पेट हम उन्हीं को बोलेंगे जो एनिमल्स होते हैं, है ना। तो इस जगह से क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्तों, पेट, एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड एग्जांपल है वो है, इज दिस योर बुक। मान लीजिए क्लासरूम में है हम, अब यहाँ इधर उधर कहीं टेबल पर पड़ा रहता है बुक या कॉपी, है ना, नोटबुक, तो क्या नहीं जानने के बाद पूछते हैं भाई, क्या ये तुम्हारा किताब है, क्या ये तुम्हारी कॉपी है, पूछते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से ये सेंटेंस बोल रहा है, इज दिस योर बुक, क्या ये पुस्तक आपकी है ना। तो बुक से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का बोध हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट का बोध हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बात को। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर, ही इज माई ब्रदर। अब यहां से हमें क्या बोध हो रहा है, माई ब्रदर, है ना, वह मेरा भाई है। माई ब्रदर से किस चीज का बोध हो रहा है, पर्सन का बोध हो रहा है। क्या बोध हो रहा है, पर्सन का बोध हो रहा है, ही इज माई ब्रदर। फिफ्थ नंबर, दिस इज माई स्कूल। यहां देखिए, स्कूल हमारा किसी न किसी जगह पर है, तो दिस इज माई स्कूल।
तो ये जो स्कूल स्थित अवस्थित है ना, वो किसी भी जगह पर है तो वो किसी प्लेस को दर्शाता है। समझ रहे हैं ना? ये जस्ट एक एग्जांपल के रूप में दिया मैंने आपको, एक सेंटेंस के माध्यम के थ्रू। और भी हम समझ सकते हैं, जैसे प्लेस है दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, कोलकाता, है ना, ये सारे क्या हैं? प्लेसेस हैं, जगह के नाम है, प्लेस। ठीक है। एनिमल्स में अगर हम नाम लेते हैं तो आप भी जानते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे लाइक हम छोटे कुछ ही लिखे हैं, पैरोट, टाइगर, कुछ भी एनिमल्स का नाम आप एज्यूम कर सकते हैं। आइडिया में अगर लेते हैं तो फियर ऑफ डार्कनेस एक विचार है। आइडिया क्या होता है? विचार होता है। अब इस विचार में माने आइडिया, फियर ऑफ डार्कनेस माने अंधकार में तो सबको डर लगता है ना। और भी कोई आइडिया हो सकता है आपके अंदर में, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है। थिंग्स अगर ऑब्जेक्ट, ये दोनों सिमिलैरिटी है ना, दोनों एक संपूरक है, इसलिए मैंने यहां लिखा कोई भी पेन है, बुक है, ड्रेस है, बोर्ड है, स्लीपर होता है, ये सारा क्या है? थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? तो ये नाउन हुआ दोस्तों। इस नाउन को जस्ट आपको इस तरह से समझना है, और इसी के थ्रू इसको समझकर आप अपने नोटबुक में और भी 10 ऐसे सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसे कुछ वर्ड सोचेंगे जिसको नाउन बोध कर रहा हो, नाउन इंडिकेशन हो। ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन वर्ब के क्लासेस में। तब तक के लिए इसको आप रिवाइज करिए, और जहां कोई असुविधा हो, कोई दिक्कत हो, आप हमें कमेंट करके जनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।